नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है एआई सीता राम चैनल पर। 21 क्रोध सोचने की ताकत को हर लेता है, जिस वजह से सही फैसले ले पाना कठिन हो जाता है। 22 यदि आप कर्म फल प्राप्ति की लालसा व लालच हेतु कर रहे हैं तो कर्म कभी आपकी उम्मीदों के अनुसार प्राप्त नहीं होगा। 23 बुरे कर्म से पीछा छुड़ाने का सबसे बेहतर तरीका है मन में अच्छे विचारों को आने दो और सकारात्मकता से सोचो। 24 मनुष्य का मन परिवर्तनशील है। हमारे सोचने का तरीका और आदतें वैसे ही बनेंगी जिस तरह से लोग और माहौल में हम अधिक समय बिता रहे होंगे। 25 मनुष्य जीवन में वही करता है जो भी वो देखा है, सुनता है, समझना है। 26 जो व्यक्ति किसी अच्छे कर्म को करते हुए उसे ही अपना सौभाग्य और कर मानता है तो ऐसे व्यक्ति को कर्म फल उम्मीद से कहानी अधिक मिल जाता है। 27 बड़े लक्षण के निर्माण और सपनों को सच करने के लिए सबसे पहले आपको कल्पनाकारी बनना होगा। 28 फल की आशा से कर्म करने वाले मनुष्य का मन कभी शांत भी संतुष्ट नहीं रहेगा, क्योंकि उसके लालसा हर नए शिखर पर पहुंचती ही रहेगी। ऐसे में उसका मां कभी संतुष्टि का आनंद नहीं भोग पाएगा। 29 जो व्यक्ति फल की अभिलाषा हेतु कर्म करता है, फिर जब उसे उम्मीद के अनुसार फल प्रताप नहीं हो पाते तो वो निराशा और दुखी हो जाता है। 30 भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तुम स्वयं को मुझ में समर्पित कर दो, ईश्वर पर भरोसा रखो और निस्वार्थ, निश्चल, निष्पाप और निष्पक्ष होकर बिना फल की अभिलाषा के कर्म करते जाओ। तुम्हारा जीवन सुख और संतुष्टि से भर जाएगा। देखना, दुख कभी तुम्हें छू नहीं पाएगा और मोक्ष की प्रताप हो जाएगी। 31 बार बार जन्म लेने वाले अनंत इच्छाएं मनुष्य को अपने इंद्रियों का गुलाम बना देती है। 32 जब हम दूसरों की चुगली करते हैं तो हमें उसके भाग्य में मिलने वाले दुखों और कष्ट को भी भोगना पड़ जाता है। किसी के प्रति बुरी भावना रखना, बड़ा सोचना, ईर्ष्या करना, बड़ा बोलना, अपने धर्म और कर्तव्य के पालन पूर्ण न करने वाले कभी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। 34 कर्म अच्छा हुआ तो फल अवश्य मिलेगा और कर्म बुरा हुआ तो दंड भी अवश्य मिलेगा। 35 कर्म अच्छा हो या बड़ा, वे तब तक पीछा नहीं छोड़ते जब तक वो कर्म करने वाले को फल की प्राप्ति नहीं हो जाती। यानी जब तक कर्म करने वाला अपने कर्म के परिणाम को पूर्ण रूप से भोग न ले, समय से पहले और भाग्य से अधिक कभी कुछ उसको नहीं मिल पाता। 36 सामान्य मनुष्य सदैव सर्वश्रेष्ठ मनुष्य को देखकर उन्हीं के आदर्श पर चलकर उन्हीं के जैसा बनने का प्रयास करते हैं। 37 मैं भूतकाल, वर्तमान और भविष्य में होने वाले प्रत्येक घटना की हर परिणाम को देख सकता हूं, इसलिए परिणाम की चिंता छोड़कर अपने कर्म को निरंतर करते रहो। 38 संसार तुम्हें वैसा ही देखेगा जी मानसिक दृष्टि से तुम संसार को देखते हो। बुरी आदतें, बुरी चीज और बाहरी सुंदरता के प्रति मनुष्य तब आकर्षित होता है जब वो अपनी इंद्रियों का गुलाम हो जाता है। 40 जिस प्रकार जलते हुए एक छोटे से दिए की रोशनी से प्रचंड अंधकार भी समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार जब आप मन में मौजूद अज्ञानता से भरे अंधकार रूपी कमरे में सकारात्मक सोच का तेल डालकर ज्ञान का प्रकाश उजागर करेंगे तो अज्ञानता रूपी समक्ष अंधकार स्वतः ही समाप्त हो जाता है। 41 ईश्वर पर भरोसा रखकर दिल से उन्हें याद करोगे तो वो अवश्य किसी न किसी रूप में आकर आपके मदद जरूर करेंगे। 42 ईश्वर आपकी सुनता है या नहीं, ये आपकी श्रद्धा, विश्वास और आस्था पर निर्भर करता है। 43 किसी का भला करके कभी एहसान ना जताए, अन्यथा वह कर्म शून्य के समान हो जाता है और मिलने वाला यश बेकार हो जाता है। 44 क्रोध करना व्यर्थ है। यदि क्रोध में आकर आप प्रतिक्रिया दे रहे हैं तो उसका अर्थ आपको ईश्वर के बनाए कानून यानी कि कर्म पर भरोसा ही नहीं है। 45 ये सोच करके कभी अभिमान नहीं करना चाहिए कि हमने तो कितने लोगों या जीव की मदद की है, क्योंकि करने वाला तो स्वयं ईश्वर होते हैं। आप तो मंत्र एक जरिया हैं, कठपुतली हैं। 46 मन के शंकाओं को कभी जन्म ना दो। ये शंकाएं मन में गलत फहमियों की बाहर बना देती हैं, जिससे जीवन का सुख चैन छीन जाता है। 47 यदि कोई आपके साथ बुरा करता है तो कर्म और समय उसका हिसाब खुद ही कर देगा। 48 उपकार के बजाय परोपकार करें और चिंता की बजाय
चिंतन करें। 40 मन को सदैव नियंत्रित करके चलें, अन्यथा यह मन आपका सबसे बड़ा शत्रु बनकर आपसे बुरे कर्म करवा सकता है। 50 ज्ञान सदैव बुद्धि से उत्तम वी श्रेष्ठ हनी चाहिए, इसलिए ज्ञान अर्जित करते रहे और बताते रहे ताकि दूसरों का जीवन सांवर जाए। कुश्रबन एक ही मनुष्य की हमेशा मदद ना करें जब तक कि वो स्वयं ही काबिल ना हो जाए। बाष्टी जो व्यक्ति फल आशा हेतु कर्म करता है वो कर्म से ही बैंड कर रह जाता है। पॉइंट टी कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। 34 दुनिया और लोग वैसे ही नजर आएंगे जैसा तुम देखना चाहोगे। 25 मेरा तेरा छोटा बड़ा अपना पराया मन से मिट दो, फिर सब तुम्हारा है और तुम सबके हो। 56 फल की अभिलाषा छोड़कर निरंतर कर्म करने वाला मनुष्य ही अपने जीवन को सुखद और संतुष्टिदायक बना। पता है 77 कोई भी दुख तुम्हें तब तक विचलित नहीं कर सकता जब तक तुम इंद्रियों को अपने वश में रखते हो। शांति उसको प्राप्त होती है जो मैं और मेरा तथा मैंने किया या मैंने बनाया ऐसी लालसा से बाहर आ जाता है। 3 अनसर्ट किसी भी वास्तु जगह या जीव एवं मनुष्य से अत्यधिक लगाव एक दिन दुख का सबसे बड़ा कारण बनता है। 60 जीवन में वही मनुष्य संतुष्ट रह सकता है जो काम से काम में भी खुश है और अधिक बने या होने की लालसा भा उम्मीद नहीं रखता। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए AI सीताराम चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो लाइक या फॉलो जरूर करना।